से कि अटैचमेंट को जल्द अज जल्द माहौल में ख़त्म किया जाए। और जो ये बिजनेस जिन टीचर कुछ चंद टीचर जो बिजनेस करते हैं जम्मू में बैठ के अटैचमेंटें करवा के कोई इनको पूछने वाला नहीं, इनके खिलाफ जिस तरह से एसडीएम साहब ने मुहिम चलाई है, हमारे काफ़ी सारे भाई जो सोशल एक्ट, अगर सरकारी स्कूल में बच्चे को टाई डाली जाए, बच्चे की यूनिफॉर्म हो, बच्चे को शूज़ हो और बच्चे को स्कूल में लेके पहुंचाना और वहाँ से वापस भी लाना, मैं कहता हूँ कोई भी कंप्लेन जो है सरकारी स्कूल में नहीं आएगी। लेकिन इस तरह से होता टीचर पूछेगा कि भाई आपने वो सुनाओ, तो अगर उसको थोड़ा सा डंडा पड़ेगा तो पेरेंट्स साथ में आ जाता है कि जा तो वो पहले एफआईआर कटवा देगा कि मेरे बच्चे को नाबालिग था मार दिया। अगर वहां से वो बच गया तो वो साथ तो हमारे बच्चे भी पढ़ के कल अच्छे अफसर बने और इन लोगों का कर्ज हम मुका सकें जो बाहर से आके यहाँ हमदर्दियाँ जताते हैं, यहाँ बाहर से आके यहाँ काम करते हैं, जिनका नाम जाने के बाद जिंदा रहते हैं, और हमारे बच्चे भी जाके इन लोगों के गाँव में इस तरह से काम करें। यही मेरा सपना है। स्टेट वर्नर में अब सभी नाजरीन का खैर मकदम है। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं सईद रफ़ी शाह साहब, जो एक समाजी कारकुन है माहौर के। हम मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे माहौर में चल रहे हैं और तालीमी निज़ाम किस तरह से यहाँ पे चल रहा है, उन मौजू पे हम बात करेंगे। रफ़ी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे माहौर में मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे हैं वो किस रफ्तार में हैं, किस तरह की तरक्की यहाँ पर चल रहे हैं, और बिलखुसूस तालीमी निज़ाम पे इस वक्त यहाँ पे किस तरह का फ़रोग दिया जा रहा है। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत ज़रूरी ख्यालात आपने पूछे मुझसे कि मतलब एजुकेशन जो माहौर में ख़ास करके, और ये हमारे तहसील माहौर में ये ज़्यादा कंप्लेन हैं कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन जो है वो बहुत कम है। तो कारण क्या है, क्यों सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की कमी है, तालीम क्यों जो है बिखरी हुई है? ये तो सबसे ज़्यादा जो है ये पुरानी जो यहाँ मंत्री रहे हैं ये उनकी देन है। उनकी देन इस वजह से है कि जब भी कोई अफसर बाहर से आता है और वो यहाँ के लोगों के लिए हमदर्दी और हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए वो अच्छा सोचता है, और कहीं भी अगर स्कूल में छापा मारता है या कहीं एब्सेंट किसी मुलाजिम को पकड़ लेता है तो उसके लिए अगर नोटिस निकालता है तो हमारे ही लीडर हमारे बच्चों के दुश्मन बन के उस अफसर को शाम तक मतलब 1-2 घंटे में ही 10-12 फ़ोन उसको जाते हैं। जहाँ के अफसर कार्रवाई करने से वहीं कासर रह जाता है, वहीं स्टॉप हो जाता है, और जो मुलाजम है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम गुज़श्ता वक्त में इस तरह के वाक़यात के देखे माहौर में। हाँ, यहाँ इस तरह के देखे। फिर दूसरा ये है कि आज हमेशा लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो है ये एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, और जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें एजुकेशन बच्चों को इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। मैं एक चीज़ से आपको थोड़ा सा वाज़ा करूँ कि सबसे बड़ी पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स बच्चों को मतलब इस तरह से शौक़ नहीं रखते जिस तरह से एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन जब वो करवाते हैं उसके बाद उस बच्चे की टाई, उस बच्चे की यूनिफॉर्म, उस बच्चे का शूज़, उस बच्चे का पूरा मेंटेन रखना और स्कूल में लेके हाज़िर भी करना और वहाँ से घर लाना भी पेरेंट्स जिस तरह से मतलब प्राइवेट स्कूलों में सर्विस दे रहे हैं। और अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि जहाँ सरकार इतना कुछ इस वक्त कर रही है या इससे पहले किया है कि मतलब हर सरकार का यही रहता है कि तालीम मिले, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इसको जो मुलाजम लगे हुए हैं लाख लाख 2-2 लाख 1.5 लाख 40-50 हज़ार रुपया जो तनख्वाहें लेते हैं, उसके मुताबिक जो है हमारे जो लोग हैं जो यहाँ खास करके माहौर के, इनको बच्चों को तालीम देने की शौक़ नहीं है। क्योंकि अगर एक बच्चा जिस तरह से अकेडमी में अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे की सर्विस करता है, आप क्या मानते हो कि अगर इसी तरह से अगर सरकारी स्कूल में बच्चे को टाई डाली जाए, बच्चे की यूनिफॉर्म हो, बच्चे को शूज़ हो और बच्चे को स्कूल में लेके पहुंचाना और वहां से वापस भी लाना, मैं कहता हूं कोई भी कंप्लेन जो है सरकारी स्कूल में नहीं आएगी। लेकिन इस तरह से होता भी तो नहीं ना है। आपको क्या लगता है कि अगर तालीमी निज़ाम यहाँ पे बेहतर नहीं है तो इसमें ज़िम्मेदार कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग ज़िम्मेदार हैं अगर यहाँ का तालीमी? इसमें सबसे बड़े दुश्मन हमारे माहौर के जो हैं, यहाँ की जो राजनीति है, जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ जाके पार्लियामेंट में रहे हैं या असम्बली मेंबर रहे हैं या आप, तो इन लोगों का ज़्यादा जो हमारे बच्चों के साथ जो दुश्मनी है वो इन लोगों ने की है। आज मैं ये वादा करना चाहूँ कि यहाँ काफ़ी अफसर जो पहले भी आए जिनको आज लोग याद करते हैं जाने के बाद, और जिन लोगों ने यहाँ लगन से प्यार से और अपनी मतलब ड्यूटी को अंजाम दिया है कि उसको लोग दुआओं में और अपनी हमेशा याद रखते हैं। कहीं महफिल में भी अगर बैठे हों तो वो हमेशा बात करते हैं कि यार वो बहुत अच्छा था। और उसी जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के अंदर
एक आईएएस पूजा सेंगल जो अभी करप्शन में पकड़ा गया, 18 करोड़ रुपया जो उससे जब्त किया है। मैं थोड़ा सा यहाँ अपने तमाम, क्योंकि ये हमारे ही भाई हैं, चाहे वो कोई आईएएस अफसर है, केपीएस अफसर है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, ये हमारे भाई हैं। कोई पढ़ के आगे आया है, कोई हमारे जैसा जो है वो कहीं रह गया क्योंकि तालीम नहीं ली, और ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे भाई हैं। मैं आज ये वादा करूं कि ये इंसान जिस तरह से आज, जिस वक्त वो पूजा सेंगल जो महाराष्ट्र में केस आईएएस अफसर डीसी थी उसके खिलाफ हुआ और इतना ज़्यादा पैसा पकड़ा गया, जब वो बनी थी तो माँ बाप का एक बहुत बड़ा सपना जो था वो एक मतलब उनको बड़ी खुशी हुई होगी उस पूरे माहौल में, उस रिश्तेदारी में, बरादरी में। लेकिन जब आज इस तरह की नौबत उसकी आई और इस वक्त वो माँ बाप पे क्या गुजरी होगी और उनका सर कितना झुका होगा, वो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन मैं यही चाहूँगा, जिस तरह से हमारे एसडीएम साहब आए हैं माहौर में और तालीम की तरफ काफ़ी मतलब उनने जिस तरह से छापाबाजी की है, सुनने में आया है कि उसने 10 बजे जो है जेडीओ ऑफिस में जो छापा मारा, जेडीओ ऑफिस 10 बजे नहीं थे और 10:30 बजे हाजिर हुए, उनकी तनख्वाह बंद की है। बाकी भी कई मुलाजिम जो वहाँ दफ्तर में एबसेंट थे उनकी तनख्वाहें जो, क्या लगता है जो नए एसडीएम साहब आए उनके आने के बाद यहाँ कुछ तब्दीली हुई? हाँ बिल्कुल हुई है, लेकिन चंद कुछ लोग, मैं इस तरह से नहीं कहूँगा, जिस तरह से हमारे हाई स्कूल जमलान है काफ़ी अच्छी एजुकेशन और काफ़ी अच्छा जो स्टाफ है वो ड्यूटी दे रहा है। अब माहौर जो हाई सेकेंडरी स्कूल है मैं उसको मुबारक देता हूँ, प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा माहौल रखा है। चंद कुछ स्कूलें हैं, लेकिन वो भी उन स्कूलों में टीचर कौन से हैं कि जो किसी पार्टी से जुड़े हैं, जो पार्टी की थोड़ा सा उस पर लीडरशिप का थोड़ा सा साथ में रह के अपनी डिप्टी को बिल्कुल नहीं देते, बिजनेस करते हैं। चंद कुछ, मतलब ये ज़्यादा नहीं है, कुछ चंद लोग हैं। लेकिन उन लोगों से जानकारी, वैसे मुलाजमीन है, वैसे टीचर जो सियासी पार्टियों से जुड़े हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, क्या इनके आपके पास कुछ सबूत हैं, आपके एविडेंस? मैं आज एजुकेशन सीईओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी ऊपर वाला करे कि वो थोड़ा ठीक हो जाए। सुनने में आया है कि काफ़ी तबीयत जो उसकी बिगड़ गई थी और उसको आज कोई इंचार्ज है वहाँ पे। माहौर एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रिंसिपल माहौर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अटैच मीटें हैं, अटैचमेंटें जो माहौर में खास कर रखें तमाम को जो है वो ख़त्म किया जाए। अटैचमेंट पे टीचर को ना भेजा जाए। जिस तरह से कोई अगर 10 किलोमीटर दूर जिसकी ड्यूटी थी वो उसने अपनी अटैचमेंट करवा के अपने पड़ोस वाले स्कूल में है और वहाँ वो अपने घर का काम करता है, ना कि वो अपने बच्चों को या वहाँ के जो पड़ोस के बच्चे उनको तालीम देता है। अपने खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में डाले गए हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन लोगों के बच्चों को जिस तरह से ये 50-50 हज़ार रुपया जहर दे रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये लेके बच्चों को जहर दे रहे हैं, पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। मैं आज इनसे तमाम ऑफिसरान से यही रिक्वेस्ट करूंगा, डीसी साहब से भी, रियासी से, कि अटैचमेंट को जल्द अज जल्द माहौल में ख़त्म किया जाए। और जो ये बिजनेस जिन टीचर, कुछ चंद टीचर जो बिजनेस करते हैं जम्मू में बैठ के अटैचमेंटें करवा के, कोई इनको पूछने वाला नहीं, इनके खिलाफ जिस तरह से एसडीएम साहब ने मुहिम चलाई है। हमारे काफ़ी सारे भाई जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ पार्टियों से भी हैं जिनने पहले भी जदोजहद किया है, पहले भी सोशल मीडिया पे ये इस तरह से जो हक की बात है उसको लेके हमेशा चर्चा में रहे हैं, चाहे वो टुक्सन साइड से हों, चाहे वो गुलाबगढ़ से हों, हमारे काफ़ी भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे वो तुली साइड से हों, कहीं से भी। लेकिन सब लोग एक सोच के नहीं, कुछ अच्छे लोग भी यहाँ माहौर में रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो करप्शन है इस पर थोड़ी सी लगाम। आज मैं पुलिस को मुबारक दूंगा, माहौर की पुलिस के बहुत अच्छे ऑफिसर आए हैं, हमारे एसडीएम साहब बहुत अच्छे ऑफिसर आए हैं, और मैं चाहूँगा कि सारे मिल के और पेरेंट्स जो बच्चों के हैं वो मिल के इस इंतज़ाम को अच्छे से अच्छा बनाएं और स्कूलों पर ध्यान दें। अपने बच्चों को जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में आप सर्विस दे रहे हो बच्चों की, बच्चों को लाना, बच्चों को पहुँचाना, बच्चों को, आज मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको कि एक बच्चा जो गरीब का सरकारी स्कूल में जाता है, अगर उसको होमवर्क टीचर देता है और अगर वो बच्चा 2 दिन स्कूल आता नहीं है, 2 दिन के बाद अगर टीचर पूछेगा कि भाई आपने वो सुनाओ, तो अगर उसको थोड़ा सा डंडा पड़ेगा तो पेरेंट्स साथ में आ जाता है कि जा, तो वो पहले एफआईआर कटवा देगा कि मेरे बच्चे को नाबालिग था मार दिया। अगर वहाँ से वो बच गया तो वो उस्ताद को कहेगा जनाब सर्टिफिकेट दे दो। आपको क्या लगता है कि इस निज़ाम में जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं? पेरेंट्स पूरे इसमें, मैं कहता हूँ कि 99% जो है वो पेरेंट्स की गलतियाँ हैं। इसी तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में सर्विस देते हो, आपने गाड़ियाँ स्पेशल की हैं स्कूलों में बच्चों को, सरकारी स्कूल में भी
उसी तरह से वही जिस तरह से आप प्राइवेट स्कूल में सर्विस दे रहे हो उसी तरह से सरकारी स्कूलों में दें, क्योंकि स्कूलों में बच्चे भी नहीं हैं। कहीं मैंने देखा कि जहाँ 10 टीचर हैं वो बच्चे 10 हैं। देगर सब मिल के इस जदोजहद के लिए, कि मैं अकेला नहीं बल्कि हमारे काफ़ी सारे भाई जो हैं जो हमेशा सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पूरी जदोजहद रहे और हमारी एजुकेशन पे थोड़ा सुधार आए, हमारे बच्चे भी पढ़ के कल अच्छे अफसर बने और इन लोगों का कर्ज हम मुका सकें जो बाहर से आके यहाँ हमदर्दियाँ जताते हैं, यहाँ बाहर से आके यहाँ काम करते हैं, जिनका नाम जाने के बाद ज़िंदा रहते हैं, और हमारे बच्चे भी जाके इन लोगों के गाँव में इस तरह से काम करें। यही मेरा सपना है और इसी पर मैं जदोजहद करता रहूँगा। शुक्रिया।